हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करने जा रहे हैं। बेटा इससे पीछे के क्वेश्चंस आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगे, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो बेटा यहाँ पे चैप्टर का नाम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है, मैथमेटिक्स आपका एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज तुम्हारी 8.2 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से मैं शुरुआत कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 3 आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। और बेटा ये पूरी एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखिएगा थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम कैसे करने वाले हैं। बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। तो बेटा समझिएगा, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है। हम एक एक चीज को फील करके पढ़ने वाले, फील करके पढ़ेंगे, ये नहीं कि भाई पढ़ लिया रट लिया, ये काम नहीं होगा। पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ पे ये आपका कोई कर्व, ये आपका कोई कर्व, इस पे कहा है कि आप उन लाइंस की इक्वेशन बता दो जो इस पे टेंजेंट हो और उनका स्लोप -1 हो। तो मैं मान के चल रहा हूं कि भैया ये एक ऐसी लाइन है इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है, इस कर्व पे टेंजेंट है, और इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप है वो -1। तो आपको पता होगा स्लोप हमने हमेशा m से याद किया है, क्लास 11 से किया है। नहीं याद है तो भैया m इज इक्वल टू -1 लिख लो, स्लोप को हम m से लिखते हैं, ठीक है, यस। और मान लो अब आप डिस्टर्ब हो रहे हो m से, तो मैं इसको स्लोप लिख लेता हूं फिलहाल। स्लोप इसका क्या है, -1। तो बेटा मैं यहां पे बोला क्या है, इक्वेशंस ऑफ लाइंस बताओ। तो फिलहाल इक्वेशंस मतलब एक से ज्यादा भी आ सकती है, तो मैं फिलहाल एक मान के चल रहा हूं। मैथ्स इतना समझदार है कि भैया दूसरी अगर इक्वेशन होगी तो वो पक्का ला के देगा 100%, नहीं होगी तो नहीं लाएगा, होगी तो 100% लाएगा। तो फिलहाल मामला ये है कि आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है ना। दो इक्वेशन होगी तो ला देगा, फिलहाल मैं एक पे बात कर रहा हूं। इस लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसका स्लोप -1 है, और बेटा इस कर्व के ऊपर ये टेंजेंट है, और कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 1/x -1, ये दे रखी है। तो भैया शुरू करते हैं काम को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं भैया, अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन चाहिए तो उस पे एक पॉइंट अगर आपके पास हो x1 y1 और उसका स्लोप आपके पास हो जिसका मैं नाम m रख रहा हूं, स्लोप को m से जानते, ध्यान दीजिएगा। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, याद करनी पड़ेगी, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू में x - x1। ये काम हमने क्लास 11th में किया हुआ है, ये काम बेटा क्लास 11th में किया हुआ है। फिलहाल अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप ध्यान कर लो, अब ध्यान कर लो, कल कर लो, ध्यान आपको करना है। तो बेटा यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन अगर आपको चाहिए जिसपे पासिंग पॉइंट x1 y1 दे रखा है और m उसका स्लोप दे रखा है, तो उसकी इक्वेशन होगी y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस में x1। जी सर बिल्कुल राइट, हम कर लेंगे अब, ठीक है बेटा। m यहाँ पे स्लोप का काम कर रहा है। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, इसका इक्वेशन भी आ जाए सर, बिल्कुल। कैसे? क्योंकि इसका स्लोप तो दे रखा है -1, तो सर स्लोप का यूज कर लूंगा। अगर मेरे को इस पे एक पासिंग पॉइंट और मिल जाए लाइन पे, तो सर मैं इसकी इक्वेशन लिख दूंगा आपने जो फॉर्मूला बनाया है इससे। बिल्कुल सही कहा आपने, इक्वेशन आप इसकी लिख सकते हो, स्लोप दे रखा है, पॉइंट का जुगाड़ और हो जाए तो आप इसकी इक्वेशन बेटा लिख दोगे, ये गारंटी के साथ कहता हूं, इसका यूज करके। और पॉइंट का जुगाड़ फिलहाल मैं कर रहा हूं, और ध्यान से सुन लीजिएगा, इस एक्सरसाइज के अंदर पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है लाना, पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है लाना। जिसको इस एक्सरसाइज में पॉइंट लाना आ गया, वो भैया जीत गया समझो, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, पॉइंट है नहीं, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए x1 y1, बिल्कुल राइट सर, एकदम सही कहा। अब मैं ये x1 y1 जिस दिन ले आऊंगा उस दिन मैं इक्वेशन इसके छाप दूंगा इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, बिल्कुल राइट सर। तो बेटा x1 y1 लाने की तैयारी करो, जी सर बिल्कुल। तो बेटा क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, x1 y1 अगर आपको लाना है तो ये दो चीज है, x1 y1 दो चीज है, जी सर दो चीज है। तो इसके लिए भैया आपको दो रिलेशन का सेटअप करना पड़ेगा, x1 y1 में दो रिलेशन आने चाहिए। तो पहला रिलेशन सुन लीजिएगा, क्या है x1 y1 में। पहला रिलेशन ये है कि आपका x1 y1 पे y1 इस पे लाई करता है, तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो पहला रिलेशन आ गया, y1 इज इक्वल टू 1 में x1 माइनस 1, जिसको मैं पहला रिलेशन कहूंगा। ये कॉमन सी बात है, अगर आपको दो वेरिएबल चाहिए
दो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो आपको उसके लिए दो रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर तीन वेरिएबल की इक्वेशन, तीन वेरिएबल चाहिए तो तीन वेरिएबल की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और एक चाहिए तो एक की जरूरत पड़ेगी। मैं कहता हूं आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप ये कहोगे सर उसके लिए तो ऐसा कुछ होना चाहिए एक रिलेशन x में, तो जो आया x की वैल्यू 1। मैं ये कहूं x y चाहिए, दो चीजें चाहिए, तो आपने 10th में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में पढ़ी थी, उसके पास दो इक्वेशन होती थी, ठीक है, दो की जरूरत पड़ेगी सर। अगर मैं ये कहूं तीन वेरिएबल चाहिए x y z, तो बेटा आपने मैट्रिक्स के अंदर तीन इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा है मैट्रिक्स मेथड से। तो मेरी बात शायद आपको पसंद आई होगी जो मैंने कही है कि बेटा यहां पे x1 y1 चाहिए तो कम से कम दो रिलेशन x1 y1 में चाहिए। तो x1 y1 बेटा एक तो इस पे लाई करता है, एक बेटा यहां पे मैं और बढ़िया बात बताने वाला हूं, सुन लो जो आपने अभी अभी मेरे से पिछली वीडियो में पढ़ी है। क्या पढ़ा है पिछली वीडियो में? अगर मैं इसका डेरिवेटिव करके उसमें x1 y1 रख दूं तो वो भैया इसका स्लोप कहलाएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, एकदम सही कहा। तो इसका डेरिवेटिव करो तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, जी सर। और इसका डेरिवेटिव करना है तो पहले इसको x माइनस वन की पावर माइनस वन लिख लो, पावर आगे पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव 1, कुल मिला के माइनस वन अपॉन में x माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। तो बेटा इसका डेरिवेटिव मैंने कर दिया, ये आया। और अब मैं अगर इसके अंदर x1 y1 पुट करता हूं, इसके डिफरेंशिएशन में पॉइंट पुट करता हूं, पिछली वीडियो में यही समझाया था, ये पॉइंट पुट करता हूं तो स्लोप मिलता है इसका। तो मैं पॉइंट पुट कर देता हूं, dy बाई dx किस पे निकाल देता हूं, एट x1 y1 पे, एट x1 y1 पे। तो भैया ये आएगा माइनस वन अपॉन में x1 माइनस वन का x1 माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये इसका स्लोप आ गया, इसका स्लोप आ गया। पर ये एक रिलेशन नहीं आया x1 y1 में, अभी एक रिलेशन नहीं आया, चाहे बेशक x1 में आ जाए y1 में आ जाए, मिक्स आ जाए, कोई दिक्कत नहीं रिलेशन। फिलहाल ये इसका स्लोप आया। अब भैया इसका स्लोप आ गया ये, तो इसका स्लोप तो सर पहले से भी दे रखा है माइनस वन, जी सर इसका स्लोप तो पहले से भी माइनस वन दे रखा है। तो क्या मैं इस स्लोप को, ये भी एक स्लोप है बेटा और ये भी एक स्लोप है माइनस वन, क्या ये दोनों स्लोप मैं बराबर रख सकता हूं? जी सर, क्योंकि लाइन हमेशा सेम स्लोप रखती है, लाइन का स्लोप कभी बदलता नहीं है। ऐसा थोड़ी ना हुआ है लाइन चल रही थी सेम ढलान था, अचानक से लाइन ऐसे हो गई, ऐसा थोड़ी ना होता है कभी। ये लाइन हुई नहीं हुई, लाइन हमेशा सेम स्लोप रखेगी। तो बेटा एक स्लोप दे रखा है माइनस वन, एक स्लोप का मैंने जुगाड़ कर दिया, तो यहाँ पे ये दोनों स्लोप बराबर होंगे, मतलब कि माइनस वन अपॉन में x1 माइनस वन का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस वन के बराबर। तो भैया एक रिलेशन तुम्हारा ये आ गया, एक रिलेशन ऊपर रहा। ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। दो रिलेशन तुम्हारे पास आ गए, दोनों को सोल्व करेंगे और x1 y1 ले आएंगे। x1 y1 आते ही स्लोप है, x1 y1 है और स्लोप और स्लोप हो x1 y1 हो तो इक्वेशन आप छाप दोगे। तो मैं सोल्व करके लाता हूं x1 y1, देखिएगा। तो भैया माइनस माइनस हो गया, प्लस ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू x1 माइनस वन का होल स्क्वायर, x1 माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, x1 माइनस वन का होल स्क्वायर। बेटा स्क्वायर हटाओगे तो x1 माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आएगा। जी सर खूब पढ़ा हमने छोटी क्लासेस में। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x1 की जो वैल्यू आएगी, x1 की वैल्यू माइनस वन प्लस वन के साथ जाएगा उधर, तो प्लस वन होगा जो 2 बनेगा। और बेटा जब तुम्हारा माइनस वन के साथ जाएगा तो प्लस वन होके 0 बनेगा। जी सर यहाँ से x1 की दो वैल्यू आ जाएंगी, माइनस वन वहां पे प्लस वन बनेगा जाके, 1 के साथ तो जुड़ जाएगा और माइनस वन के साथ जुड़ेगा तो 1 0 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू 2 आ गई, पर आपको x1 की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको y1 की भी वैल्यू चाहिए। खाली x1 की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको y1 की वैल्यू भी चाहिए। तो x1 की वैल्यू 2 आ गई, तो y1 की वैल्यू 2 निकाल देंगे, यहाँ पे रखो फर्स्ट इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन तो सोल्व करोगे। जी सर x1 की वैल्यू यहाँ रखो। जब तुमने x1 यहां लिख देता हूं बेटा, साफ साफ यहां लिख देता हूं, आप देख लीजिएगा ये सारे स्टेप यहां लिख देता हूं। जब तुमने x1 यहां लगाया कितना 2, x1 जब तुमने 2 लगाया तो y1 कितना आया, 1 आया। और भाई जब तुमने x1 0 लगाया तो y1 कितना आया, -1 आया। चेक कर लो, -1 आया। जी सर बात बन गई। ये जो है पॉइंट दो रूप में आ गया, 2 पॉइंट आ गए हैं ना, इस पॉइंट से अपने पास ये जो पॉइंट है 2 स्कल में आया है। एक तो किस में आया है 2 1 में, और एक किस में आया है 0 -1 में। अब अपनी बात बन गई भैया, अब अपनी बात बन गई। जब x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 1 है,
और स्लोप तुम्हारा दे रखा है -1, स्लोप तुम्हारा दे रखा है -1, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस में y1 की जगह 1 इज इक्वल टू स्लोप -1 इंटू में x माइनस x1 x माइनस 2। इसको मैं सोल्व करता हूं, इसको मैं सोल्व करता हूं बेटा, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस एक्स को इधर खींच लाओ तो x प्लस में y हो जाएगा, 2 को भी इधर खींच लाओ तो -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, एक इक्वेशन तो बेटा ये हो गई, एक इक्वेशन तो ये हो गई। और दूसरी इक्वेशन में लिखना सिखा रहा हूं आपको कैसे। जब तुम्हारा x1 0 आया है, जब तुम्हारा x1 0 आया है, y1 तुम्हारा -1 आया है और स्लोप अब भी तुम्हारा -1 है, तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी इस फॉर्मूले से, y माइनस में y1, y माइनस y1, जब y1 करोगे तो माइनस का है तो +1 हो जाएगा इज इक्वल टू स्लोप -1 है इंटू में x माइनस x1, x1 की जगह 0 है बेटा, इसको सोल्व करेंगे तो y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स को इधर खींच लाओ, x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों दूसरी इक्वेशन ये आ गई, आंसर चेक कर लो बढ़िया से। अब भैया देखो आपको स्टेप वाइज आपको लिखना है, मेरे पास बोर्ड पे कम जगह होती है तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए इधर उधर चीजों को लिख देता हूं। आपको स्टेप वाइज चीजें लिखनी है, सेम टू सेम जैसे मैंने समझा है, मैंने एक्सप्लेन पूरी तरह कर दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेन कर दिया। एक बार बेशक से फिर से देख लीजिएगा, आपको पक्का से समझ में आ जाए। ऐसे क्वेश्चन करके आओगे, फील भी आएगी, क्वेश्चन को करने का मन भी करेगा, और भाई डायरेक्ट रूल रट रट के जाओगे, बात नहीं बनेगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हल्का चैप्टर नहीं है बच्चों। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें भी सेम काम है, फर्स्ट पार्ट की तरह ही है ये भी बिल्कुल। बोलता है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। आपको उन लाइंस की इक्वेशंस बतानी जिनका स्लोप 0 हो और इस कर्व के ऊपर वो टेंजेंट हो। तो बेटा यहां पे मैंने टेंजेंट भी बना रखा है, कर्व भी बना रखा है, पर ये है यहां पे कि इस टेंजेंट का स्लोप आपको 0 दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 0 जिस टेंजेंट का स्लोप होता है वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। तो बेटा ये सब रफ है, मैं शुरू से कहता रहा हूं, एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से कहता रहा हूं, ये सब रफ है, बिना रफ के आप चीजें सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये करना है तो भैया ये सब बना के करना पड़ेगा। हालांकि मैं टेंजेंट को यूं भी खींच सकता हूं, इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा, फिर ग्राफ को ये थोड़ी ना कहेंगे कि ग्राफ इसका यही आएगा। तो ये सब रफ काम, इसको समझिएगा, बस ये लिखा हुआ है बस, ठीक है। देखो तो यहां पे स्लोप क्या है, स्लोप क्या है 0, तो मैं इसका स्लोप लिख देता हूं 0। अब मैं स्लोप को m भी लिख सकता हूं चाहूं तो, क्या लिख सकता हूं m, क्योंकि मैंने याद कर लिया स्लोप को m से। और बेटा इस कर्व के ऊपर ये टेंजेंट है, तो आपको इसकी इक्वेशन चाहिए, एक आएगी तो 1 बता देगा मैथ्स, और 2 आएंगे तो 2 बता देगा, ठीक है जी सर। तो भैया जब आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो सीधी सी बात है, इस पे आपको पॉइंट का पता होना चाहिए, स्लोप का पता होना चाहिए। स्लोप तो दे रखा है, पॉइंट नहीं है, पॉइंट निकालना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और पॉइंट निकालने के लिए x1 y1 चाहिए, मतलब x1 y1 तभी आएगा जब आपके पास x1 y1 में कम से कम 2 रिलेशन होंगे। तो भैया एक रिलेशन सीधा सीधा आ गया, x1 y1 इस पे लाई करता है, तो इसकी इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस में 2x1 प्लस में 3। एक रिलेशन आ गया, फर्स्ट नाम रखता हूं। अब दूसरा रिलेशन कैसे आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सुन लो ध्यान से। अब दूसरा रिलेशन कैसे आता है वो सुनिएगा भैया। आप इसका डेरिवेटिव करो और उसमें ये x1 y1 रख दो तो इसका स्लोप आ जाएगा। बिल्कुल राइट सर, आप फर्स्ट क्वेश्चन से ये कहते आ रहे हो, इसके डिफरेंशिएशन में x1 y1 रखने पे इसका स्लोप आता है। तो भैया डेरिवेटिव करो सबसे पहले, तो dy बाई dx करो इसका, तो इसकी इक्वेशन क्या है ये रही, इसका डेरिवेटिव करो। तो बेटा इसका डेरिवेटिव करने के लिए ध्यान से समझिएगा, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की पावर -1। जी सर, अब पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर आगे, पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव जरूर लिखिएगा 2x माइनस 2, अंदर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2। तो बेटा इसका डेरिवेटिव dy बाई dx आ चुका, तो माइनस मैं बाहर रख रहा हूं 2x माइनस 2 अपोन में नीचे खींच लाओ x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 3 की पावर -2 थी, नीचे लाने पे +2 हो। अब बेटा यहां पे जो आपका dy बाई dx है उसमें अगर आप x1 y1 रखोगे तभी तो आपको इसका स्लोप मिलेगा। जी सर, आप शुरू से कहते आ रहे हो इसका डेरिवेटिव में अगर x1 y1 पॉइंट रखते हो, इसके डेरिवेटिव में पॉइंट रखते हो तो इसका स्लोप आएगा, टेंजेंट का स्लोप आएगा। तो रख दो भाई,
तो यहाँ पे माइनस का 2x1 माइनस 2 अपोन में नीचे x1 स्क्वायर माइनस में 2x1 प्लस में 3 का स्क्वायर। ये आ गया भैया इसका स्लोप। और एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि भैया यहाँ पे स्लोप इसका पहले से भी दे रखा है 0। तो क्या लाइन अलग अलग स्लोप रखता है? नो सर, लाइन हमेशा सेम स्लोप रखेगा। इसका स्लोप 0 भी दे रखा है, इसका स्लोप आपने जुगाड़ से निकाल लिया x1 के फॉर्म में, वो भी दोनों बराबर होंगे। स्लोप ऑलवेज बराबर होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं अब स्टेप, इसके बाद जो स्टेप है मैं यहां लिखता हूं, दोनों स्लोप बराबर होंगे। तो मान लो -2x1 -2 अपोन में x1 का स्क्वायर -2x1 प्लस में 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। दोनों स्लोप बराबर होंगे। एक स्लोप कैसे आया? इसके डेरिवेटिव में पॉइंट रखा, स्लोप आया, पहले से पढ़ाता रहो। एक स्लोप 0 दे रखा, दोनों बराबर रख दिए। क्यों किया ऐसा? ताकि मेरे को x1 y1 में कम से कम 2 रिलेशन मिले। x1 y1 में एक रिलेशन तो बहुत जल्दी मिल गया था, मैंने पुट करते इसमें निकाल लिया। एक रिलेशन जो जुगाड़ करके आता है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये जुगाड़ वाला रिलेशन। ठीक है जी सर। अब ये एक रिलेशन आ गया, तो बेटा इसको थोड़ा और सोल्व करते इस रिलेशन को। तो यहाँ पे भैया ये 0 के मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, माइनस भी उधर चला जाएगा, तो क्या बचा? 2x1 -2 0। और x1 की वैल्यू यहां से सीधी 1 आ रही है। अब की बार x1 1 ही आया, पिछले क्वेश्चन में 2 आए थे। अगर x1 तुम्हारा 1 आया है, अब आपको वेट करना है कि भाई y1 और लाना है। y1 2 आते हैं या 1 आता है, ठीक है। तो x1 1 आया है, तो दूसरा रिलेशन ये रहा, और सॉरी फर्स्ट रिलेशन ये रहा और दूसरा रिलेशन ये था। दूसरे रिलेशन को सोल्व करके मैं एक वैल्यू x1 ले आया। अब इसमें तुम पुट करोगे, 10वें वाले काम करवा रहा हूं, इसमें तुम ये पुट करोगे तो आपको y1 मिलेगा, और y1 1 ही मिलेगा। देख लीजिएगा, आप इस x1 की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो तो y1 आ जाएगा, क्योंकि x1 y1 आएंगे तभी तो तुम इसकी इक्वेशन लिख पाओगे। जी सर बिल्कुल सही कहा, क्योंकि स्लोप हमारे पास है m, x1 y1 की खोज चल रही है, वो आते इक्वेशन लिख देंगे। तो बेटा x1 इसमें पुट करने पे 1 अपोन में 1 माइनस में 2 प्लस में 3, तो y1 की वैल्यू कितनी आती है? 1 अपोन में बेटा 3 में से 2 गया तो 1 जमा 1 2, तो y1 की वैल्यू आ गई 1/2। तो बन गई भैया बात, x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। जी सर। y1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। बिल्कुल सर। स्लोप कितना है? m की वैल्यू कितनी है? स्लोप कितना दे रखा है? 0। बिल्कुल सर, यही चीजें चाहिए थी। इसकी अगर इक्वेशन चाहिए तो उसके लिए x1 y1 की जरूरत पड़ेगी, ले आया मैं कैसे न कैसे। स्लोप की जरूरत पड़ेगी, दे रखा था भैया। इसकी इक्वेशन ये होती है, लाइन की इक्वेशन ये होती है। टेंजेंट बेशक हो इस पे ये, पर इसकी जो ये है तो एक लाइन, और लाइन की इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला ये होता है। तो y माइनस में y1, y माइनस में y1, y माइनस 1/2 इज इक्वल टू स्लोप क्या है? 0 इंटू x माइनस x1 1। तो बेटा 0 इंटू समथिंग 0, तो y की वैल्यू सॉरी y माइनस 1/2 0, तो y की वैल्यू 1/2। तो आपके पास ये इक्वेशन आई टेंजेंट की, ये इक्वेशन आई टेंजेंट की। ये आपका आंसर है बेटा। आंसर चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है। आंसर चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप इस एक्सरसाइज के अंदर पॉइंट निकालना सीख गए तो ये समझ लो आप जीत गए भैया, आप जीत गए। फिर तो पॉइंट का क्वेश्चन ये देख लीजिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। आपको कर्व पे वो पॉइंट बताना है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। जब तुम्हारा टेंजेंट क्या हो? पैरेलल टू x एक्सिस हो। तो देख लीजिएगा, मैं यहां पे फोटो बना देता हूं कि कुल मिला के काम यहां पे ये कि तुम्हारा टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है। ये वाला फोटो यहां पे है, और आपको ये वाला पॉइंट बताना है, ये वाला पॉइंट बताना है, ठीक है, जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो। जी सर बिल्कुल दिमाग लगा देंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया वही बात जो मैंने पीछे पढ़ाई अभी, अगर तुम्हें ये x1 y1 की वैल्यू चाहिए यहां पे, तो इसके लिए कम से कम तुम्हारे पास 2 रिलेशन होने चाहिए, मतलब 2 इक्वेशन होनी चाहिए। x1 y1 में 2 रिलेशन मतलब 2 इक्वेशन तो होनी चाहिए। जी सर। तो भैया पहला रिलेशन आपको फटाफट से मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कैसे सर? ये आपका कर्व है, इसकी ये इक्वेशन है, तो ये पॉइंट इसको क्या कर देगा? सेटिस्फाई। जी सर बिल्कुल। तो y1
इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस 12x1 प्लस में 6। पहला रिलेशन आ गया। अब दूसरा और चाहिए तो दूसरा वही बात डेरिवेटिव कर करके आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन चैप्टर है तो भैया यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो लगेगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा रिलेशन में पिछले क्वेश्चन की तरह लेके आऊंगा। तो देखो इसका जो स्लोप है वो 0 है। आप मान लो मेरी बात, इसका स्लोप 0 है। क्यों है बेटा? क्योंकि जब भी तुम्हारा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, टेंजेंट एक लाइन है, और जब तुम्हारी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो भैया इसमें कितना ढलान है? इसमें सर कोई ढलान ही नहीं है, मतलब इसका स्लोप सर 0 है। स्लोप है ही नहीं इसमें, स्लोप मतलब 0 है। ठीक है जी सर। तो भैया इसका स्लोप इनडायरेक्ट वे में मैं लिख देता हूं 0, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने ये बोला टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने राइट फोटो बनाई है फिलहाल। तो इसका स्लोप 0 होगा, ये आप जानते हो। वो स्लोप को मैं m के नाम से जानता हूं। सर ये बात आपने सही कही। सर एक तरीके से और भी स्लोप निकाल देंगे, दोनों स्लोप को बराबर रख देंगे सर, फिर एक x1 y1 में इक्वेशन और आ जाएगी। और सर 2 x1 y1 में इक्वेशन आते हैं, हम उनको सोल्व करके x1 y1 की वैल्यू ले आएंगे। सर ये पॉइंट आ जाएगा। बेटा पिछले क्वेश्चन में भी मैंने सेम फंडा लगाया था, सेम, अगर आप जानो तो सेम लगाया था। अब एक स्लोप और ला सकते हो तुम। कैसे? इसका डेरिवेटिव करके उसमें x1 y1 रखोगे तो इसका स्लोप आएगा। इसका डेरिवेटिव करो, उसमें x1 y1 रखो तो इसका स्लोप आएगा। तो इसका डेरिवेटिव कर दो भैया। dy बाई dx इज इक्वल टू 6x माइनस में 12 आया, और उसमें आप x1 y1 रख दो, उसमें आप x1 y1 रख दो x1 y1 इसमें डेरिवेटिव में, तो क्या आएगा? 6x1 माइनस में 12। इसका डेरिवेटिव किया, जो ये आया उसमें पॉइंट रखा, तो भैया इसका स्लोप आएगा। शुरू से पढ़ाता रहा एक्सरसाइज के फर्स्ट से। जी सर बिल्कुल सही कहा आपने। अब भैया ये इसका स्लोप आ गया, और इसका स्लोप एक और दे रखा है पहले से, तो क्या लाइन के स्लोप बराबर ही होते? कहीं से स्लोप निकालो। जी सर किसी भी कॉन्सेप्ट से स्लोप निकालो, लाइन का स्लोप कभी भी चेंज नहीं होता, लाइन का स्लोप ऑलवेज सेम होता है। तो बेटा इसका स्लोप एक तो क्या आ गया? 6x1 माइनस 12, और बेटा एक इसका स्लोप पहले से दे रखा जो 0 है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो बेटा एक रिलेशन आपको और मिल गया, एक x1 y1 में इक्वेशन और मिल गई। बेशक वो x1 में मिले या y1 होता तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी सर। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे सर, इनसे x1 y1 ही आएगा और वो यहां चिपका देंगे, अपना पॉइंट आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू बेटा फटाफट से सोल्व करता हूं तो 2 आती है यहां से। x1 की वैल्यू 2 आ गई। जी सर x1 की वैल्यू 2 आ गई। अब x1 यहां लगा दो, y1 आ जाएगा। तो y1 देखते कितना आता है। y1 इज इक्वल टू x1 यहां लगाओ तो 3 गुना में 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 12 गुना 2 24, प्लस का 6। तो y1 की वैल्यू बेटा 12 ये हो गया, माइनस 24 ये हो गया, 12 माइनस 24 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6। तो बेटा y1 की वैल्यू माइनस 6 आ गई। तो y1 की वैल्यू माइनस 6 आ गई, x1 की वैल्यू 2 आ गई। तो बेटा आपका आंसर है, जो पॉइंट आपका आया है वो 2 माइनस 6 है। ये तुम्हारा आंसर है बेटा। आंसर चेक करो, मेथड से चीजें करना जैसे मैंने बताई है, बिल्कुल समझ में आता जाएगा सब। बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं फोर्थ का। तो इसमें बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये भी पहले पार्ट की तरह लग रहा है, पर थोड़ा सा बात में चेंज है कि यहां पे बोला पॉइंट्स। क्या बोला है? पॉइंट्स बोला है बेटा, पॉइंट नहीं बोला। तो भैया मैथ समझदार है, अगर 2 पॉइंट आएंगे तो 2 लाख के दिखाएगा, 3 आएंगे तो 3 लाख के दिखाएगा, 4 आएंगे तो 4 लाख के दिखाएगा। बिल्कुल समझदार है, बस आप अपने रूल के अकॉर्डिंग चलो। मैथ्स बहुत समझदार है, अपने आप ला देगा पॉइंट। चलो इसमें क्या कहा है इसने कि इसका जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। टेंजेंट अब की बार भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वही कहानी। तो मैं एक पॉइंट की बात करता हूं, मैथ समझदार है, 2 होंगे तो 2 ले आएगा। तो मैं मान लेता हूं वो पॉइंट आपको निकालना है, x1 y1 है वो पॉइंट x1 y1 है जिसपे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है। वो पॉइंट्स आपको बताने जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है। तो इस पॉइंट पे ही आपका टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, ये पॉइंट बताना है। तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, होगा तो। जी सर। तो इससे एक इंफॉर्मेशन मिली मेरे को कि इसका स्लोप पक्का से 0 होगा। जी सर बिल्कुल राइट बात, पिछले क्वेश्चन में भी था, ये स्लोप 0 होगा सर। अब बेटा एक बात और सुन लो, अगर तुम्हें x1 y1 चाहिए तो x1 y1 में 2 रिलेशन मतलब कि 2 इक्वेशन तो चाहिए।
तो भैया x1 y1 में एक इक्वेशन तो बहुत जल्दी आ गई, क्योंकि x1 y1 इस कर्व पे भी लाई करता है, इस लाइन पे भी लाई करता है, मतलब टेंजेंट पे भी लाई करता है, तो वो इसके इक्वेशन को जरूर से क्या कर देगा, सेटिस्फाई। तो x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर माइनस में 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख लीजिएगा। तो भैया इसको वेट करवाइएगा, आगे जाके सोल्व होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन लाना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और बार बार मैं ये कह रहा हूं, बार बार ये कह रहा हूं, अगर तुम ये वाला कॉन्सेप्ट सीख गए जो मैं अब दूसरा बना रहा हूं, तो भैया तुम्हारी बात बन गई समझो। तो बेटा ये दूसरी कैसे आएगी वो सुनो। भैया इसका डेरिवेटिव करो, उसमें x1 y1 रखो तो इसका स्लोप आएगा। जी सर बिल्कुल राइट बात कही। तो इसका डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 2x प्लस में 2y इंटू वाई का फिर dy बाई डी एक्स माइनस 2x का 2 माइनस 3 का 0 इज इक्वल टू 0 का 0। तो यहां पे हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, और dy बाई डी एक्स में अच्छे से निकाल लेता हूं एक बार। तो एक बात देखिए, दो सब में से कॉमन आके उधर जाके 0 हो जाएगा, या फिर आप एक काम कर लो, इसको 2y dy बाई डी एक्स लिख लो, ये भी उधर ले जाओ 2 बन गया, ये भी उधर ले जाओ माइनस 2x हो गया। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2x अपॉन में 2y बेटा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन आके नीचे वाले को काट देगा, 1 माइनस x अपॉन में y। और बेटा आपको dy बाई डी एक्स में ये पॉइंट रखना है, इसके डेरिवेटिव में पॉइंट रखना है, इसका स्लोप आ जाएगा तो पॉइंट रख दो। तो dy बाई डी एक्स के अंदर आप x1 y1 रख दो बेटा, x1 y1 रख दो, तो रखने पे 1 माइनस x1 अपॉन में y1 आ गया, इसका स्लोप आ गया, इसका स्लोप आ गया। अब आपको मेनली इक्वेशन चाहिए किसमें, x1 y1 में, जिसमें dy बाई डी एक्स का कोई रोल नहीं होना चाहिए। x1 y1 में आपको एक इक्वेशन चाहिए, x1 y1 में एक इक्वेशन चाहिए। तो बेटा ये इसका स्लोप ये भी है, इसका स्लोप जो है वो ये भी है, और इसका स्लोप 0 भी है। क्या लाइन सेम स्लोप रखती है? यस सर लाइन सेम स्लोप रखती है। तो दोनों स्लोप को बच्चों में बराबर कर दूंगा, दोनों स्लोप को मैं बराबर कर दूंगा। स्लोप 0 भी था, स्लोप ये भी निकाल लिया, दोनों बराबर कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से 1 माइनस में x1 आपका 0 आ गया, x1 की वैल्यू 1 आ गई, x1 की वैल्यू 1 आ गई, अच्छी बात है। हो सकता है 2 पॉइंट आ जाए, कैसे, x1 ही तो आया है अभी, y1 हो सकता है x1 पुट करने के बाद 2 आ जाए, 2 पॉइंट तो हो ही गए। तो x1 की वैल्यू 1 आ गई, x1 की वैल्यू 1 इसमें लगाओ, ये वेट कर रही है पहली इक्वेशन कई देर से। x1 की वैल्यू 1 यहां लगाओ, तो 1 प्लस में y1 का स्क्वायर माइनस में 2 माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा y1 का स्क्वायर कितना आएगा, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, माइनस 4 उधर जाके प्लस का 4। y1 की बच्चों वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, y1 की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। जब तुम्हारा x1 तुम्हारा, जब तुम्हारा x1 1 है तो उस टाइम y1 तुम्हारा 2 है, x1 तुम्हारा जिस टाइम 1 है उस टाइम y1 तुम्हारा माइनस 2 भी है, माइनस 2 भी है। तो बेटा 2 पॉइंट आ गए, क्या क्या, एक तो 1 2 एंड एक 1 माइनस 2। तो यही आपके आंसर है बच्चों, चेक करिएगा, यही आपके आंसर मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें मैंने सेकंड पार्ट ले रखा है बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला था। पैरेलल टू एक्स एक्सिस के मैं ऑलरेडी आपको 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सेम क्वेश्चन आप करके देख लेना, हो जाएगा। अब की बार पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला केस लिया है, बात वही है कहीं ना कहीं, एट व्हाट पॉइंट्स निकालना, पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब तुम्हारा टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो कहीं ना कहीं उसने सर्कल बोला है तो आप सर्कल बनाओ, तो सर्कल बना लो। कई बार क्या होता है वो सर्कल नहीं बोलेगा भैया, तो आपको कर्व बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं सिंपल आपको इस बैम में नहीं डालूंगा कि भाई सर्कल ही बनाओ, मैं सिंपल अब की बार भी क्या बना रहा हूं, कर्व बना रहा हूं, और वैसा ही कर्व जो हम बनाते आए। तो उसने ये कहा है अब की बार जो तुम्हारा टेंजेंट है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो भैया आपको कुछ सीन ऐसा करना पड़ेगा। ये टेंजेंट तुम्हारा पैरेलल टू वाई एक्सिस है, जी सर बिल्कुल सही कहा। और आपको पॉइंट्स निकालने हैं, तो बेटा मैथ समझदार है, मैथ समझदार है। अगर आपके पास 2 पॉइंट आने होंगे तो 2 आ जाएंगे, आप एक वाला केस लेके चलो तो 2 आने होंगे तो अपने आप आ जाएंगे, जी सर। अब भैया इस पॉइंट का मैं जुगाड़ करना चाहता हूं x1 y1 का, और सर आपने ये चीज हमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दी है
कि इसके लिए कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए x1 y1 में। सर एक इक्वेशन तैयार है पहले से, आपका ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन ये है, इस पे x1 y1 लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x1 स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर माइनस में 2x1 माइनस में 4y1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। जी सर एक इक्वेशन आ गई, इसको मैं फर्स्ट नाम रख रहा हूं। बिल्कुल सर फर्स्ट नाम रख दो। अब बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब क्या करना है आपको, अब ये करना है कि एक x1 y1 में रिलेशन और चाहिए आपको, एक x1 y1 में रिलेशन बेटा आपको और चाहिए। तो वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा सर, मैं इसका डेरिवेटिव कर लूं, उसमें ये पॉइंट रख दूं तो क्या इसका स्लोप आ जाएगा? जी सर आ जाएगा स्लोप। तो पर इसका स्लोप एक और पता होना चाहिए ताकि मैं 2 स्लोप को बराबर रखूं और फिर मेरे पास x1 y1 में एक और इक्वेशन आ जाए। जी सर बिल्कुल सही कहा। तो बेटा इसका स्लोप मैं बता देता हूं, हालांकि होता नॉट डिफाइंड है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसका स्लोप क्या होगा? नॉट डिफाइंड। और हम नॉट डिफाइंड को फिलहाल ये भी लिख सकते हैं, इसका स्लोप क्या है, मान के चलते 1/0। आप यहां पे बेटा ऐसा ले सकते हो क्योंकि तुम्हें पॉइंट की जरूरत है तो ऐसा ले सकते हो, पहले बता देता हूं। इसका स्लोप क्या होता है? नॉट डिफाइंड। पर हम नॉट डिफाइंड को 1/0 करके तो लिख ही सकते हैं। जी सर 1/0 नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, आप ये लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस चैप्टर में 1/0 लिख के चीजें सोल्व होंगी, देखना मैं दिखाऊंगा और क्वेश्चंस में भी। तो यहां पे ले लिया, देखिए सोल्व होगा, आंसर आएगा बिल्कुल सही आपका। तो सर एक स्लोप ये रहा, एक स्लोप हम जुगाड़ से करेंगे जो डेरिवेटिव वाला बता रखा, दोनों को बराबर रखेंगे, कहीं ना कहीं x1 y1 में एक इक्वेशन और आ जाएगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो भैया डेरिवेटिव करो पहले, फिर x1 y1 लगाएंगे। डेरिवेटिव करो 2x प्लस में 2y dy बाई dx माइनस में 2 माइनस में 4 इंटू में dy बाई dx प्लस 1 का 0 इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0। अब भैया तुम्हें dy बाई dx निकालना है, इसका आ जाएगा सर आराम से। dy बाई dx एक तरफ, बाकी एक तरफ सर खूब क्वेश्चन सोल्व किए हमने ऐसे। बेटा ये -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2x। अब ये दोनों चीज यहां रह गई और इनमें से मैं dy बाई dx ले रहा हूं कॉमन, तो क्या बचा? यहां से तो 2y बचा, वहां से माइनस का 4 बचा। बिल्कुल ऐसी बात है। और dy बाई dx की फाइनल वैल्यू क्या आई? 2 माइनस में 2x अपॉन में 2y माइनस में 4। और बेटा यहां से dy बाई dx तुम्हारा क्या आया? ऊपर से 2 कॉमन लो, नीचे से 2 कॉमन लो, उड़ा दो तो ऊपर आया 1 माइनस x, नीचे आया y माइनस 2, नीचे आया y माइनस 2। और भैया यहाँ पे dy बाई dx तुम्हारा किस पे चाहिए? आपको एट x1 y1 पे चाहिए, क्योंकि आपको इसका डेरिवेटिव करके ये पॉइंट रखने पे ही स्लोप मिलेगा इसका। तो मैं इसलिए यहाँ पे डेरिवेटिव ला चुका हूं, x1 y1 और रखूंगा तो भैया इसका स्लोप आ जाएगा। तो इसका स्लोप आ गया, लगा दो भैया 1 माइनस x1 अपॉन में y1 माइनस 2, 1 माइनस x1 अपॉन में y1 माइनस 2, इसका आ गया स्लोप। जी सर इसका स्लोप एक और दे रखा है, एक स्लोप ये रहा। लाइन हमेशा सेम स्लोप रखती है तो दोनों स्लोप सर बराबर कर दे। जी बेटा दोनों स्लोप बराबर कर दो। 1 माइनस x1 अपॉन में y1 माइनस 2 किसके बराबर कर दो? 1/0 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 हो गया, ये y1 माइनस में 2 हो गया, y1 की वैल्यू आ गई 2, y1 2 आ गया सर। और यहां पे आपके पास एक इक्वेशन और आ गई जिसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे सकता हूं। बेशक वो x1 y1 में आए, y1 में आए, हमें तो खुशी होनी चाहिए y1 में आए, जल्दी आंसर आएगा। x1 y1 में आते तो मेरे को पुट करके और सोल्व करना पड़ता। बेटा 2 इक्वेशन हो चुकी है x1 y1 फॉर्मेट में, ठीक है। दोनों को सोल्व करेंगे, पॉइंट आपका आ जाएगा। पॉइंट्स होंगे तो पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 होंगे तो 2 आ जाएंगे, 1 होगा तो 1 आ जाएगा। तो y1 लगा दो भैया, यहाँ पे y1 लगा दो तो x1 स्क्वायर, y1 की वैल्यू 2 है तो प्लस का 4 माइनस में 2x1, और भैया यहाँ पे जब 2 लगाओगे तो माइनस का 8 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसको करता हूं सोल्व, x1 स्क्वायर माइनस में 2x1 और ये बना माइनस का 8 प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके करके देखता हूं फैक्टर, मल्टीप्लाई करूं तो -3 आए, जोड़ू तो -2 आए, तो x1 स्क्वायर माइनस में 3x1 प्लस का x1 माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x1 कॉमन तो x1 माइनस 3
प्लस 1 कॉमन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से भैया x1 माइनस 3 कॉमन लोगे तो x1 माइनस 3 कॉमन लोगे तो बचेगा x1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x1 की वैल्यू एक तो 3 आ गई और एक माइनस 1 आ गई। बन गई बात। जब तुम्हारा y1 2 है उस टाइम x1 3 है। जब तुम्हारा y1 2 है उस टाइम तुम्हारा x1 माइनस 1 भी है। तो बेटा ये 2 पॉइंट आ गए, चेक कर लो, यही आपका आंसर मिलेगा। 2 पॉइंट आ गए बेटा, और पॉइंट्स पूछे थे, पॉइंट आ गए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।